हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग तर्क शक्ति से पहला चैप्टर लेकर उपस्थित हैं, जिस चैप्टर का नाम है असंगत को अलग करना। जो भी ऑड होगा उसे अलग करना। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो उन 4 में से एक आकृति अलग होती है, या फिर एक संख्या अलग होती है, एक लाइन अलग होती है, एक नंबर अलग होता है। तो किन बेसों पे अलग हो सकता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे कि हम इन क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई एक अलग होगा, उसको हमें बताना होगा कि ये अलग आकृति है। तो इस पार्ट का नाम है असंगत को अलग करना। जो ऑड है उसको आउट कर देना है। तो हमने यही चूज करना है। अभी किस आधार पे हम चूज करेंगे, हम इसके जो बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा होगा आकार। पहला है आकार। तो हम आकार के आधार पर भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस रूप में पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है आकार के आधार पर। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे है 4 आकृतियां दी गई है। इन 4 आकृतियों में से कौन सी आकृति किसी न किसी प्रकार से अलग है, हमने वो पहचानना है। तो जैसा कि यही आकार के आधार पे है, तो ये देखिए इन्हें लाइन से बनाया गया है, जबकि ये भी लाइन से बनी हुई है, ये भी लाइन से बनाई गई आकृति है। इसलिए किसी भी रूप से तीनों आकृतियां संगत हैं, एक जैसी हैं, और ये इनसे अलग है, असंगत है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, अलग। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा थर्ड वाला, पहले का थर्ड। क्यों अलग है? क्योंकि ये सब लाइनों से बनी हुई है, जबकि ये सर्कल है। तो ये जो आकार के आधार पर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है संख्या रेखाओं के आधार पर। संख्या के आधार पे, इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। संख्या के आधार पर और रेखाओं के आधार पर, जैसे कि यहाँ पर हम पैटर्न पहचानेंगे। यहाँ पर है 1 लाइन, यहाँ पर है 5 लाइन, यहाँ पर 3 और यहाँ पर कोई है 4 लाइन। तो यहाँ पर होनी चाहिए थी 2 लाइन। देखो 1 2 3 और 4, इस आधार पे ये पैटर्न सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई 2 लाइन नहीं है, जबकि यहाँ पर 5 लाइन है, इसलिए ये असंगत है। ये यहाँ पर पैटर्न खराब कर रहा है, ये अलग है इस पैटर्न के अनुसार। 1 2 3 4 होने चाहिए थे, जबकि यहाँ पर 5 है बीच में, तो इसलिए ये ऑप्शन अलग हो गया। तो यहाँ पर रेखाओं के आधार पे, संख्याओं के आधार पे दिया गया है। तो अगला तीसरा है मुख्य चित्र व अंदर के चित्रों के बीच संबंध। अब यहाँ पर को हमें 4 आकृतियां दी गई है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें बहुत इजी है, लाइनें हैं। फिर क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज घड़ी की सुइयां होती है। जो घड़ी होती है, घड़ी की सुइयों के घूमने की, जो घड़ी की सुइयां घूमती है क्लॉक वाइज, और हम एंटी क्लॉक वाइज। यहाँ पर क्वेश्चन किसी भी रूप में हो सकता है। अब हमको पहचानना है कि वो क्लॉक वाइज है या एंटी क्लॉक वाइज है। तो यहाँ पर देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखिए, एक दिशा में जा रहे हैं, लगातार तीनों एक ही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि ये जो ऑप्शन है ये इसके इनके तीनों के अपोजिट है। देखिए, तो ये आसानी से सभी को समझ आ गया होगा कि ये बहुत अलग आकृति है, इसलिए जो लास्ट आकृति है ये अलग है। ये तीनों संगत हैं, जबकि वो असंगत है, वो ऑड है। ठीक है, ये किसी न किसी रूप से समान है। तो यही इसमें समझना है, इस एक्सरसाइज में यही समझना है। क्वेश्चन नंबर 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, घड़ी की सुइयों की तरफ घूमना, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसके बाद पैटर्न में समानता। पैटर्न मीन्स ये नंबरों का पैटर्न भी हो सकता है, शब्दों का भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकती है, किसी भी रूप में पैटर्न हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर नंबरों का पैटर्न दिया गया है। अब इसमें क्या पैटर्न बन रहा है देखना होगा। 2 है, 4 है, 6 है, और ये यहाँ पर है 9, जबकि यहाँ पर होना चाहिए 2 4 6
8 यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है 9। ये तो पैटर्न ठीक बन रहा है। यहाँ पर ये नंबर जो है 9 अलग है। ठीक है, समझ गए होंगे नंबरों का पैटर्न। अब यह है अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है। इसमें हमें पहचानना होगा कि कौन सा असंगत है, ऑड है। तो ध्यान से अगर आपने नंबरों को देखेंगे, मैं आपको पहले प्राइम नंबर समझा चुका हूँ, अभाज्य संख्याएं समझा चुका हूँ। वही संख्याएं जो किसी अन्य से विभाजित नहीं होती अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें यहाँ पर 3 अभाज्य संख्याएं दी गई है। देखिए 11, 19, 37, ये 3 नंबर ऐसे हैं जो किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये तीनों एक समान हैं, ये तीनों संगत हैं, ये तीनों सेम है, पर ये अलग है। क्यों? क्योंकि ये एक इवन नंबर है और ये किसी अन्य से डिवाइड जाता है, जबकि ये तीनों प्राइम नंबर है, इसलिए ये तीनों एक जैसे हैं और ये अलग हो गया। तो इस प्रकार से भी पेपर में क्वेश्चन कर सकता है। अब यहाँ पर लिखा है लेखन पद्धति के अनुसार। लेखन पद्धति मैंने अभी पहले बताया, यहाँ पर अल्फाबेट भी हो सकता है, शब्द भी हो सकते हैं, तो उनके आधार पे इसमें डिफरेंस करना है। और वो जो एक 3 किसी न किसी रूप से एक होंगे और एक जो अलग होगा उस पर हमें ऑप्शन को चूज करना है। जैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है ABC, ये अल्फाबेट दी है, जबकि ये आसानी से समझ में आ रहा है मैथमेटिकल शेप है, ट्राइंगल है, तो इसलिए ये अलग है। और जबकि ये हमारे अल्फाबेट हो गए, इसलिए तीनों संगत हो गए, ये तीनों एक जैसे हो गए। और जो अलग आकृति है वो है ट्राइंगल। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, लेखन पद्धति के अनुसार अर्थ के आधार पर। यहाँ पर दिया गया है क्या? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, शब्दों के अर्थों के आधार पर भी अंतर हो सकता है। इसलिए हम इस क्वेश्चन नंबर 8 को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखा है एनिमल, काउ, डॉग, लॉयन। तो देखना होगा ध्यान से कि ये काउ भी एक एनिमल है, डॉग भी एक एनिमल है, लॉयन भी एक एनिमल है। यहाँ पर एनिमल के नाम दिए गए हैं, जबकि यहाँ पर लिखा गया है ये एनिमल। तो इसीलिए ये डिफरेंस करता है और ये अपना एक अलग ग्रुप बनाते हैं। ये हो गया संगत और ये हो गया असंगत। जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें जो अलग करना है असंगत को, ये हो गया एनिमल, यहाँ पर अलग हो गया है। इसी प्रकार अर्थों के आधार पर हम अगला क्वेश्चन भी समझेंगे। यहाँ पे दिया है काउ, डॉग, लॉयन एंड कैट। गाय, कुत्ता, शेर और बिल्ली। तो इसमें अलग क्या है? देखिए यहाँ पर को हमें समझना है, क्योंकि चारों जानवर हैं, चारों ही एनिमल हैं, चारों ही पशु हैं, लेकिन एक अलग है। तो ये समझना होगा कि ये हमारा पालतू जानवर है, ये भी पालतू जानवर है, ये भी पालतू जानवर है, पेट एनिमल है। जबकि ये जो हमारा लॉयन है ये जंगली जानवर है, वाइल्ड एनिमल है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लॉयन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये इनसे अलग है। वो पालतू जानवर है, पेट एनिमल है, और ये हमारा वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर है। तो आपको आशा करते हैं ये जो आज मैंने आपको समझाया ये समझ आया होगा। आशा करते हैं आप हमसे इसी प्रकार जुड़े रहेंगे और आने वाली नई वीडियो को देखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।